हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक मैं लेके आई हूँ, इज़ रेकी डेंजरस? क्या रेकी हार्मफुल है? क्या रेकी के कोई साइड इफ़ेक्ट हैं? क्या रेकी से मुझे कुछ नुकसान हो सकता है? ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। दोस्तों, मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर फॉर लास्ट 30 ईयर्स। तो मैं रेकी पर काम कर रही हूँ, टैरो रीडिंग पे काम कर रही हूँ, क्रिस्टल हीलिंग पे काम कर रही हूँ और उन सारे प्रश्नों को लेके आई हूँ जो लोग मुझसे पूछते हैं और उन्होंने आप लोगों ने रिक्वेस्ट भी करी है। तो इन क्वेरीज़ को आंसर करना बहुत ज़रूरी है। तो क्या रेकी डेंजरस है? क्या रेकी से कुछ नुकसान हो सकता है मुझे? तो जैसे ये प्रश्न आता है, रेकी जो है, रेकी जीवन की सबसे सरल विधि है। लोग जैसे कंपेयर करते हैं रेकी को कुंडलिनी एनर्जी से, ये हो गया है, कुंडलिनी ऊर्जा जाग गई है, मेरे को सर में दर्द रहता है। और कुछ लोग प्राणिक हीलिंग से कंपेयर करते हैं रेकी को। तो रेकी और प्राणिक हीलिंग जो है, दोनों अलग अलग विधियां हैं। प्राणिक हीलिंग में बहुत सारे डूज एंड डोंट्स होते हैं। रेकी बहुत ईजी टू लर्न, ईजी टू प्रैक्टिस, ईजी टू गिव होती है। रेकी से कोई हार्म नहीं होता। रेकी इज़ नॉट डेंजरस, रेकी हील्स। रेकी जो है बहुत ही सिंपल टेक्निक है, सिंपल एनर्जी है, जिससे कोई नुकसान ना लेने वाले को होता है ना देने वाले को होता है। रेकी कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं कॉज कर सकती। रेकी के साथ साथ आप दूसरी थेरेपीज़ को भी ले सकते हैं, आप होम्योपैथी, एलोपैथी। रेकी जो है अपने आप को ऐसे मर्ज कर देती है दूसरी थेरेपीज़ के साथ कि आपको रेकी करते वक्त बेनिफिट ही होता है। अगर आप रेकी को एलोपैथी के साथ ले रहे हैं, आप जैसे कि बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स और पेशेंट्स आईसीयू में होते हैं, उनके घर वाले रेकी हीलिंग करवा रहे होते हैं, तो रेकी जो है वो जो मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको कम करती है। तो रेकी जो है, रादर देन जो दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट तो होते हैं, आप सबको पता है, एलोपैथी। और कई बार डॉक्टर ऐसी ऐसी दवाइयाँ आ रही हैं जो डॉक्टर्स को भी नहीं पता उनका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, और फिर भी वो पेशेंट के अंदर इंड्यूस कर देते हैं। तो रेकी जो है उन साइड इफ़ेक्ट्स को ख़त्म करती है। अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन दे रहे हैं, जैसे हार्ट की दे रहे हैं या लिवर की कोई मेडिसिन दे रहे हैं, उनके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये आपको भी पता है, डॉक्टर्स को भी पता है, बट उनकी मजबूरी होती है क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं है उस प्रॉब्लम को ठीक करने का। तो जब आप रेकी थेरेपी या रेकी हीलिंग कर रहे होते हो, तो वो जो साइड इफ़ेक्ट मेडिसिन से आ रहे हैं वो उसको कम करती है और आपकी जो थेरेपी चल रही है उससे जल्दी रिज़ल्ट लाती है। जो डॉक्टर 10-15 दिन में आईसीयू पेशेंट्स के साथ हमने बहुत काम किया है, और जो रिज़ल्ट जो बंदा रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है उन दवाइयों से नॉर्मली, वो रेकी से जल्दी रिस्पॉन्ड करने लगता है, रेकी से वो बेटर होने लगता है। रेकी जो है, हम कुछ बॉडी के अंदर नहीं डाल रहे हैं, वी आर नॉट पुटिंग एनीथिंग इनटू द बॉडी। जिन लोगों को रेकी नहीं आती उनके लिए मोटा माटी समझ लीजिए कि हम एक्चुअली एक तरह से प्रेयर कर रहे हैं, अपनी एनर्जी दे रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी उस पेशेंट को, उस क्लाइंट को दी जा रही है। अगर आप किसी के लिए भी एक सद्भावना से, एक पॉजिटिव माइंड से कुछ प्रेयर करते हैं, तो वो उसको कैसे हार्म कर सकता है? रादर जब आप परेशान होते हो, जब आप नेगेटिव सोचते हो, तो नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके लव्ड वंस को भी परेशान करती है और आप खुद को भी परेशान करते हो। तो रेकी में ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं डाल रहे हो, कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहे हो, कुछ मेडिसिन नहीं दे रहे हो। वेस्ट में इसे एनर्जी मेडिसिन कहा जाता है, मतलब ऊर्जा, एनर्जी, थॉट एनर्जी कह सकते हैं, या यूनिवर्स की, परमात्मा की ऊर्जा आप दे रहे हो। जैसे सनलाइट है, सनलाइट दे रहे हो, या सनलाइट में तो फिर भी यूवी रेज होती हैं, तो सनलाइट से तो फिर भी नुकसान हो जाता है, रेकी से वो भी नहीं होता। रेकी इज़ कम्प्लीटली सेफ़, और रेकी और दूसरी पैथीज़ में बहुत अच्छा काम करती है। रेकी खुद को भी हार्म नहीं करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि जब हम दूसरों को रेकी देते हैं तो क्या हमारी ऊर्जा ख़त्म हो जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपने आप को रेकी से प्रोटेक्शन में डाल के दूसरे की हीलिंग करें, और स्पेशली जब आप अपने लव्ड वंस की हीलिंग कर रहे होते हैं, तब तो बिल्कुल भी कोई नुकसान नहीं होता, और वैसे भी कोई नुकसान नहीं होता। बट इन केस अगर कोई व्यक्ति खुद बीमार है, जैसे कि कोई डॉक्टर बीमार है, तो वो इन्फेक्शंस अपने पेशेंट्स को भी दे देगा, उसको खांसी जुकाम है और वो आईसीयू में जा रहा है, तो वो
पेशेंट्स भी बीमार हो जाएंगे। तो अगर आप बहुत नेगेटिव हैं, आप बहुत डिप्रेशन में हैं, तो उस समय आप हीलिंग ना करें, क्योंकि आज जो डिप्रेस्ड व्यक्ति है उसकी ऑरा वीक होती है, तो वो उस समय नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि उसकी खुद की एनर्जी बहुत वीक है, नेगेटिव है। तो जब वो हीलिंग दे रहा है तो अच्छे भाव से तो नहीं दे रहा होगा ना। वीकनेस वाले व्यक्ति को, जो बहुत डरता है, ऐसे लोगों को दूसरों की हीलिंग नहीं करनी चाहिए। तो जो लोग शुरू में रेकी सीखने आते हैं उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि इमीडिएटली अगर आप अनहेल्दी हैं, अनफिट हैं, तो आप बिल्कुल भी हीलिंग ना करें। बट अगर आप अपने लव्ड वंस के लिए रेकी सीख रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आप चाहते हो कि मेरा जो माँ है, मेरा बच्चा है, या मेरे माता पिता, या मेरी वाइफ है, या मेरा हस्बैंड है, वो जल्दी से ठीक हो जाए, तो उसके लिए आप हीलिंग कर रहे हो, तो उसमें कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि आप वैसे भी उनके लिए प्रे कर रहे हो, वैसे भी आप उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो। तो वहाँ पे आपकी एनर्जी और ज़्यादा बहती है, और अच्छे से बहती है, क्योंकि जो लव की वाइब्रेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होती है। कभी हम इमोशंस पे काम करें, बात करेंगे, तो लविंग एनर्जी से आप कुछ भी देते हो किसी को, जिस भाव से आप दे रहे हो, वो भाव बहुत अच्छा काम करता है। तो अगर आप पॉजिटिव मन से, लविंग मन से काम कर रहे हो, अपनी हीलिंग दे रहे हो, तो वो हीलिंग उसे जाती है। कई बार क्या होता है, हीलर को नींद आ जाती है, झोंके आ जाते हैं हीलिंग करते हुए, और ऐसा हो जाता है क्योंकि रेकी आप भी रिसीव करते हो। जब आप दूसरों की हीलिंग कर रहे हो तो एनर्जी आपके अंदर भी जाती है। तो मैं तो अक्सर जब मैं दूसरों की हीलिंग करती हूँ, या मेरे हीलर्स दूसरों की हीलिंग कर रहे होते हैं, और हीलिंग के बाद हम उठते हैं तो बहुत फ्रेश और अच्छा फीलिंग करते हैं, क्योंकि हमने भी वो एनर्जी रिसीव करी होती है, वो हमारी बॉडी में भी ऊर्जा गई होती है। तो मेरी भी हीलिंग हो रही होती है जब मैं दूसरों को हीलिंग कर रही होती हूँ। तो जब हम दूसरों की हीलिंग कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि हम रेकी के चैनल हैं, रेकी हमारे द्वारा बहे जा रही है। तो आई एम ओनली अ चैनल, मैं सोर्स नहीं हूँ रेकी ऊर्जा का। रेकी ऊर्जा का सोर्स परमात्मा है। रेकी का मतलब ही है यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी। तो यूनिवर्सल डिवाइन एनर्जी मेरी इन्वोकेशन से, मेरे एट्यूनमेंट की वजह से वो मेरे चक्रास के थ्रू फ्लो कर रही है। तो मेरे अपर चक्रास के थ्रू, क्राउन चक्रा, फिर थर्ड आई चक्रा, फिर थ्रोट चक्रा, फिर हार्ट चक्रा के थ्रू दोनों हाथों से एनर्जी फ्लो कर रही है। तो मैं एक उसको चैनल की तरह से रिसीवर को दे रही हूँ। तो ऊपर से वो आ रही है, एक बह रही है, एक पाइपलाइन है, एक पाइप की तरह से। अगर हम कभी देखें अपनी आईज से तो हम देखेंगे एक पाइपलाइन की तरह से वो ऊर्जा आ रही है पाइप से, और वो पानी की तरह से बह के मेरे पेशेंट को, मेरे क्लाइंट को जा रही है। दिस इज़ द वे एनर्जी विल फ्लो इनटू दैट पर्सन। तो इट विल नेवर कॉज एनी हीलर एनी हार्म। रेकी डज नॉट कॉज एनी हार्म, एंड यू कैन, इट इज़ वेरी वेरी सेफ थेरेपी। ना आपको हार्म करती है, ना दूसरे को हार्म करती है। और रेकी की जो ब्यूटी है, रेकी की जो कला है, ये बहुत ही खूबसूरत है। तो जितना ज़्यादा आप सीखोगे, जितना ज़्यादा आप दोगे, उतनी ज़्यादा आपके हाथों की एनर्जी बढ़ती जाती है, आपकी हीलिंग पावर उतनी अच्छी हो जाती है। मैं 30 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने तो ये देखा है कि जो हीलिंग आज मैं 30 साल पहले करती थी और जो हीलिंग आज करती हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुत जल्दी लोग हील हो जाते हैं। तो जितना आप दूसरों को हीलिंग दोगे, जितना आप रेकी की प्रैक्टिस करोगे, स्वयं को दोगे, दूसरों को दोगे, उतनी अच्छी जो है हीलिंग पावर आपके अंदर आएगी। तो इसको आप एक यूज़ करें, अपने घर वालों के लिए यूज़ करें। इट इज़ अ वेरी सेफ थेरेपी। इट डज़ नॉट कॉज एनी हार्म टू द पर्सन हु इज़ गिविंग रेकी। तो प्लीज़ ये मिथ से बाहर आइए, और रेकी इज़ सेफ, सिक्योर। और रेकी सीखना हो तो मुझे कांटेक्ट करें, मेरे नंबर 9811142249। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो कमेंट्स में लिखते जाएं कि क्या रेकी हार्म करती है, या ये वीडियो आपको कैसे लगा इस पर, और आप किस तरह के और वीडियोस चाहते हैं कि मैं आपके लिए बनाऊं। तो आप लोग क्रिस्टल हीलिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या आप टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या आप मनी मंत्रा कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप जो हैं वो कैसे वर्कआउट करें, उनको कैसे आप अच्छा कर सकते हैं, तो इस बारे में मैं प्लेलिस्ट नीचे देने जा रही हूँ। तो आप प्लेलिस्ट पे प्ले करें, उन वीडियोस को देखें,
क्वेरीज़ अगर आपकी होती हैं तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और आपके लिए नए नए वीडियोज़ लाती रहूँगी। तो कीप ऑन सब्सक्राइबिंग, कीप ऑन वॉचिंग। थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।